जल्दी से फॉलो करके वीडियो को सेव कर लो। मैं आपकी डिमांड पे ये वीडियो ले आऊँगा। देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसे काम करना है, ये पूरा वीडियो देखना। आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसे काम करना है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको 9:15 वाली कैंडल को मार्क कर लेना है, ये ठीक है। 9:15 वाली कैंडल को मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। मैं इस पे काम करता हूँ, ठीक है। अभी बताता हूँ कि इसको कैसे काम करना है। 9:15 वाली दोनों को लो हाई मार्क कर लिए। आपको यहाँ पे इसको कम से कम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लाना है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें देखना, फिर वहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। देखते हैं उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। 1 आवर के टाइम पे 3 कंटिन्यू कैंडल, मतलब इसका मतलब यहाँ से लेके 3 कंटिन्यू पॉजिटिव कैंडल बनी है, एक निगेटिव कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव मार्केट है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल पहले बन चुकी है, ठीक है। मैंने इसे पहले 9:15 में ही मार्क किया। मैं चार्ट को समझाना चाह रहा हूँ, पहले आप ये चीज़ों को समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले 9:15 की कैंडल मार्क करने के बाद ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 4 कैंडल बनती है, ठीक है। 4 कैंडल बन गई, ठीक है। वे लास्ट 1 आवर की लास्ट की कैंडल को आपको नहीं देखना है, यहाँ से लेके 4 कैंडल को देखना है। 4 कैंडल में 3 कैंडल पॉजिटिव अभी भी है, एक निगेटिव है, तो हम अभी पॉजिटिव मार्केट को मानेंगे। अब मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके मुझे ये चीज़ें देखनी है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कहाँ पे लिक्विडिटी है, ये 4 घंटे में आ गई है ना। ये यहाँ तक कि 4 घंटे, जैसे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आया 1 2 3, मतलब 1 घंटा टाइम में, 1 घंटे में एक कैंडल बनी, तो 4 कैंडल यहाँ पे डिफाइंड हो गया। ये मुझे थोड़ी से ऐसे मार्क कर लेता हूँ, इसे 5 मिनट पे शिफ्ट करूंगा तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। मतलब इसके अंदर वाली कैंडल जितनी है वे आ जाएगी मुझे 4 घंटे के अंदर में, ठीक है। इससे मैं 5 मिनट के अंदर में शिफ्ट करके मुझे लिक्विडिटी देखनी है कहाँ पे है, कहाँ पे एसएल है, कहाँ पे एसएल नहीं है। मुझे यहाँ से देखो इस कैंडल के इधर मुझे कहाँ पे इसमें लिक्विडिटी दिख रही है, उसके अनुसार से मुझे, जैसे सेलिंग साइड में लिक्विडिटी देखिए दिखाएगा तो मुझे नीचे की तरफ काम करना है, ऊपर की लिक्विडिटी दिखेगा तो ऊपर की तरफ काम करना है। देखो अब चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ प्रॉपर, यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे बायर को बैठा के वो ऊपर के लिए, यहाँ पे जितनी भी सेलर की लिक्विडिटी थी ऊपर की हट हो चुकी है और नीचे की लिक्विडिटी बची थी। अब नीचे की तरफ मुझे अब निगेटिव साइड में काम करना है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई? यदि नहीं समझ में आए तो फिर से आप कमेंट करना, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए। मैं आपको एक्टिव हूँ। यदि उसमें भी समझ में ना आए तो मुझे आप पर्सनल मैसेज करके जूम का लिंक मांग लेना, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, जिस प्रकार से अगले वीडियो में सपोर्ट किया था इसी प्रकार से इस वीडियो में भी सपोर्ट करो। जिस प्रकार आप लोगों ने शेयर किया था इसी तरह आप इस वीडियो को भी आप शेयर करके मुझे अच्छे तरीके से संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको वो चीज़ कॉन्टेंट प्रोवाइड करूंगा। चलिए मैं अब दूसरे देखता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या वैसे ही वर्किंग कर रही है। मैं तो ये वाली चीज़ें समझ गए, अब ये वाली चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तब तक मैं ये लेवल को हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाली देखो 9:15 में हम मार्क लगाए, ठीक है। ये 9:15 में स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। ये जो 9:15 की कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो मतलब यहाँ पे मार्केट 4 घंटे के अंदर में पॉजिटिव मार्केट है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये चीज़ें को देखने का प्रयास करेंगे, क्या वहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। वहाँ पे मुझे ये चीज़ें देखना है, ठीक है। यदि वहाँ पे पॉजिटिव है तो उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे लिक्विडिटी फाइंड करना है, ठीक है। लिक्विडिटी कहाँ पे है, नहीं है, वहाँ चीज़ें मुझे देखनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 1 से 2 3 4, मतलब चारों का चारों पॉजिटिव कैंडल है, इसका मतलब लिक्विडिटी तो नीचे साइड में होगी और स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ से थोड़ी सी ऐसे मार्क कर लेंगे मुझे समझने के लिए, ठीक है। वहाँ पे नहीं तो कंफ्यूज होने से अच्छा है कि मैं थोड़ी सी ऐसे यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस तरह एक कैंडल ऐसे खींच देता हूँ। इसके इधर जितनी भी कैंडल है वो सारी कैंडल बन चुकी है और इधर की जितनी भी कैंडल है अभी मार्केट में क्रिएट नहीं हुई है। इधर वाली कैंडल में मुझे वर्किंग करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे समझ इस यहाँ से लेके यहाँ तक के चार्ट में मुझे समझना है किधर लिक्विडिटी है, ठीक है। मुझे 1 मिनट ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते आना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आया उसके बाद मुझे काम करना है, ठीक है। देखिए आप ये चीज़ें मैंने ये पिछले वाले चार्ट पे देखा था, इसे हटा देता हूँ, मुझे यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे चार्टों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने मार्क किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बाइंग हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, इसका मतलब लिक्विडिटी नीचे है। नीचे के साइड में ब्रेक डाउन करने की जगह पे देखिए ऊपर के साइड में ये ब्रेकआउट किया, उसके बाद लिक्विडिटी देखो कल का वे ये चार्ट और ये चार्ट में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस लग रही है, लेकिन सेम चार्ट ऐसी ही बनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें समझनी है, यहाँ पे सेम चार्ट बनी है क्या, सेम चार्ट नहीं बनी है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, ठीक है। पॉजिटिव ये भी गई, ये भी पॉजिटिव गई, निगेटिव लास्ट में हुए बहुत पहले। ये एक ये टाइमिंग ये वाली हाइट एंड वाली हटाने देना। ये 12 बजे के बाद गिरना स्टार्ट हुआ, ये मार्केट कितने बजे गिरना स्टार्ट हुआ, ये 1 बजे गिरना हुआ। अच्छा 1 घंटे का डिफरेंस है, इसके बाद वो गिरी भी नहीं होती है मार्केट जितनी गिरनी चाहिए था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप मुझे ये चार्टों को समझना है, वो चीज़ें को छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे जब बाइंग हुआ तो यहाँ पे छोटा मोटा प्लेयर नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को देखने के बाद भी बाइंग किया है, तो यहाँ पर भी छोटे प्लेयर नहीं बैठा है। अब छोटे प्लेयर यहाँ बैठा होगा तो इसकी ब्रेकआउट पे या इसकी ब्रेकआउट पे या इसकी ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे मार्केट इतनी दूर से टारगेट नहीं कर सकती है। इसीलिए एक ब्रेकआउट यहाँ यहाँ पे सेलर को बिठा के एक ब्रेकआउट ऊपर दिया, ठीक है। जब आप देखिए मार्केट जब पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, तो वहाँ पे मार्केट नहीं गिरेगा। वहाँ पे यदि लिक्विडिटी भी लेना होगा तो सेलर को ऊपर में ही बैठा के, छोटा छोटा सेलर को बैठा के ऊपर जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ट समझ गए किस तरह काम करना है। चलिए आप नेक्स्ट चार्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में क्या सेम वैसे ही वर्किंग किया है या नहीं किया है, वहाँ पे मैं समझने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे, ये वाली तो चार्ट दिख ली है, समझ लिया, इसे मैं हटा देता हूँ फिलहाल। ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये चार्ट को मुझे समझना है, ठीक है। ये यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पे 9:15 वाली कैंडल निगेटिव कैंडल बना है, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट निगेटिव है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब मुझे ये चीजें दिखना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, क्या वहाँ पे भी प्रॉपर निगेटिव ही है या पॉजिटिव भी है। चलिए, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव कैंडल बना, उसके बाद एक पूरी निगेटिव कैंडल बना, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट निगेटिव हो चुकी है। दो दो चार कैंडल, यहाँ पे 4 कैंडल बनी, उसके बाद ये निगेटिव हो गया। अब प्रॉपर मुझे यहाँ पे देखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम लिक्विडिटी किधर है। यदि लिक्विडिटी है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर गिर रही है या नीचे गिर रहा है, मुझे एक थोड़ी सी यहाँ पे मार्क कर लेना है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये 2 3 4 कैंडल हो गई, 4 कैंडल के बाद यहाँ पे एक मार्क करने का, सॉरी मार्क अच्छे से नहीं हुआ परफेक्ट, ये मैं इसे बैठाने का प्रयास करता हूँ। तो ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊँ। जैसे मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, इसीलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये चीज़ें मैं लगा रहा हूँ, तो आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप कैंडल को काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ चीज़ें क्या हो रही है और क्या चल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ, फिर इसी लेवल से एक सेलिंग आई, ठीक है। अब जो भी लिक्विडिटी थी मार्केट में, ऊपर में लिक्विडिटी थी मार्केट, लेकिन यहाँ पे जाने का प्रयास किया, लेकिन मार्केट ओपन, देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ सकते हो, जब मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रही है ना, तो आप उस मार्केट को बाइंग की साइड छेड़ो ही मत, आप वहाँ पे ट्रेंड के साथ काम करो। जैसे यहाँ पे सेलर आई, यहाँ पर भी सेलर आई, लेकिन एक बार ये कैंडल झटका मार के लिक्विडिटी खत्म कर दी। यहाँ पर भी सेलर आई थी, यहाँ पर भी सेलर आई थी, एक झटका मार के लिक्विडिटी खत्म कर दी, फिर अब बायर की लिक्विडिटी बची। अब नीचे तरफ की बायर की लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इस जगह पे काम कर सकते हो। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, नहीं समझ रहे होंगे तो आप मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो, मैं जूम का लिंक सेंड कर दूंगा, फिर वहाँ पे चीज़ें मैं समझा दूंगा। क्योंकि मैं एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ, मुझे सवाल करने वाले वीडियो में नहीं मिल पाते, तो मैं उतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रही है मेरे को नहीं पता है, ठीक है। आपके मन में जो भी डाउट है या क्वेश्चन है तो मुझे आप खुल के जूम पे बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ एक कमेंट्स कर सकते हो, तो मैं उससे उतनी अच्छी से बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ। चलो, आपको जितनी भी समझ में आ रही है उतना ही अभी ठीक है, फिलहाल आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, फॉलो करके, तो फिर मैं वहाँ समझाऊंगा, ठीक है। मैं मेरे तरफ से तो पूरा प्रयास है कि आप समझ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है, एक उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बनी है। ये चीज़ें को मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव है, 2 कंटिन्यू नेगेटिव कैंडल बनी है, लेकिन छोटी छोटी कैंडल बनी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे बायर ने मार्केट को कमांड संभाल रही है। ये चीज़ें को मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। ये 4 कैंडल को मुझे मार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मार करने के बाद मुझे ये चीज़ें, इधर की चीज़ें को मुझे अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे ऊपर के लिए कैसे काम करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे चीज़ें देखेंगे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो सपोर्ट रेंज है ये अच्छे तरीके से वर्किंग किया है, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे मुझे ये चीज़ें समझनी है, ऊपर से सेलिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई, फिर यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर सेलिंग हुई। देखिए हाँ, आप चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर बायर हो, बाइंग हुई, ठीक है। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आई, इनकी लिक्विडिटी हट गई। अब नीचे में मार्केट में कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी थी, देखिए हाँ, यहाँ पे बाइंग हुआ, तो ये कैंडल इतनी रेड स्ट्रॉन्ग बनने के बाद फिर ये मार्केट जब यहाँ पे क्लोज करता है, उसके बाद ये कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे कुछ बाहर निकल चुके होंगे, यहाँ पे छोटे प्लेयर बैठे होंगे, तो उतनी इनको टारगेट करना ज़्यादा मतलब पॉइंट्स की बात नहीं है। ये इससे तो ये कैंडल देख के भी डर से भी यहाँ पे कम से कम 40% पोजीशन कट किया होगा, ठीक है। और देखिए मार्केट में 100% लोगों को टारगेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे सारे प्लेयर काम करते हैं, तो ये चीज़ें हमें हमेशा माइंड में याद रखना पड़ेगा। हर तरह का साइकोलॉजी यहाँ पे वर्किंग करता है, तो यहाँ पे हमेशा हम पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव कभी कभी होंगे तो वेट चलेगा, लेकिन मुझे इतनी निगेटिव होना ही, कम से कम 30% निगेटिव होंगे तो चल जाएगा मार्केट में। लेकिन 70% जब निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर या सेटअप के अंदर, या मैं मार्केट को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो प्रॉपर आपको चीज़ों को समझनी है, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी इनको टारगेट करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ गई, सारे लोग को निकाल दिया। यहाँ पे कोई बड़े स्ट्रॉन्ग बायर हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी पैसे हुए होंगे, तभी इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए मार्केट के ऊपर न चले गई, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होगी तो फॉलो करके शेयर कर देना वीडियो को। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक मुझे मांग सकते हो, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है।